कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चमत्कार, हाँ, वो आसमान से नहीं उतरते, बल्कि वो इंसानों के रूप में बहुत चुपके से हमारी जिंदगी में आ जाते हैं। सही बात है। ये वो लोग होते हैं जिनकी सोच, जिनके मूल्य, जिनके सपने, वो सब हमसे इतनी आसानी से मिल जाते हैं जैसे कोई पहेली का खोया हुआ टुकड़ा मिल गया हो। बिल्कुल, एक परफेक्ट फिट। आज की हमारी एक गहरी पड़ताल मनोवैज्ञानिक और लेखक के.आर. गोस्वामी के एक बहुत ही दिलचस्प लेख मिरेकल्स इन ह्यूमन फॉर्म पर आधारित है। जी। हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि एक जैसी सोच वाले लोगों का, मतलब जिन्हें हम लाइक माइंडेड कहते हैं, हमारी जिंदगी पर इतना गहरा और ट्रांसफॉर्मेटिव असर क्यों पड़ता है। ये बहुत जरूरी विषय है। तो चलिए इस विषय की परतों को खोलते हैं। ये समझना कि ये रिश्ते हमारी तरक्की, हमारी इमोशनल स्ट्रेंथ और जिंदगी के सफर को कैसे दिशा देते हैं, वाकई जरूरी है। तो सबसे पहला सवाल तो यही आता है दिमाग में कि जब हम किसी ऐसे इंसान से मिलते हैं जो हमारी ही तरह सोचता है, तो इतना नेचुरल और एफर्टलेस क्यों लगता है? ऐसा लगता है जैसे हम उन्हें सालों से जानते हैं। इसके पीछे का मनोविज्ञान क्या है? ये एक बहुत ही कमाल का सवाल है, क्योंकि ये सिर्फ एक एहसास नहीं है, इसके पीछे ठोस विज्ञान है। अच्छा। हाँ, यहाँ दो दिलचस्प साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स काम करते हैं। पहला है मनोवैज्ञानिक सुरक्षा, साइकोलॉजिकल सेफ्टी। जी। इसे आसान भाषा में समझें तो जब हमारे कोर वैल्यूज किसी से मिलते हैं ना, तो हमें अपना असली चेहरा दिखाने में डर नहीं लगता। मतलब हम अपना वो सोशल मास्क उतार सकते हैं जो हम अक्सर दुनिया के सामने पहनकर रखते हैं। बिल्कुल, आप बिना किसी फिल्टर के बात कर सकते हैं, अपने अजीब से अजीब विचार शेयर कर सकते हैं। एक स्टडी भी है द जर्नल ऑफ पर्सनालिटी एंड सोशल साइकोलॉजी की, जो यही कहती है कि जब मूल्य साझा होते हैं तो विश्वास और सहयोग अपने आप कई गुना बढ़ जाता है। अच्छा। हाँ, हमारा दिमाग उन्हें इंस्टिंक्टिवली अपने इन ग्रुप का हिस्सा मान लेता है और इसी वजह से हमें वो आराम और खुलापन महसूस होता है। लेकिन एक सवाल है, क्या इसका एक खतरा ये भी नहीं कि हम एक इको चेम्बर में फंस जाएं? बहुत जरूरी सवाल है ये। मतलब एक ऐसे ग्रुप में जहां सब हमारी हाँ में हाँ मिला रहे हैं और कोई हमें चैलेंज ही नहीं कर रहा। देखिए, लेखक के.आर. गोस्वामी इस पर भी बात करते हैं। असल में एक जैसी सोच का मतलब एक जैसी राय होना नहीं है। अच्छा, ये एक फर्क है। हाँ, इसका मतलब है एक जैसे मूल्य होना, वैल्यूज, जैसे ईमानदारी, महत्वाकांक्षा या रचनात्मकता। आप दोनों एक ही मंजिल पर जाना चाहते हैं, भले ही रास्ते अलग अलग हो। एक अच्छा लाइक माइंडेड दोस्त आपकी राय को नहीं, आपके मूल्यों को चुनौती देगा। वो कहेगा, तुम इससे बेहतर कर सकते हो क्योंकि मैं जानता हूं तुम कौन हो। वाह, मतलब वो आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर धकेलेगा, न कि उसमें कैद करेगा। एग्जैक्टली। तो मुद्दा सहमति का नहीं, बल्कि गहरे स्तर पर समझ का है। समझ गई। और दूसरा साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट क्या था? दूसरा कारण हमारे दिमाग के काम करने के तरीके से जुड़ा है। देखिए, हमारे ब्रेन को ऐसी चीजें पसंद है जो उससे मेल खाती हों, जहां उसे ज्यादा जोर न लगाना पड़े। बिल्कुल। जब किसी की सोच हमसे मिलती है तो दिमाग में एक तरह की हार्मनी बनती है। इसे साइकोलॉजी में कहते हैं कॉग्निटिव रेजोनेंस। कॉग्निटिव रेजोनेंस, ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग रहा है। इसे ऐसे समझिए जैसे दो गिटार एक ही सुर में सेट हों। जब आप एक के तार छेड़ते हैं तो दूसरे में भी अपने आप हल्की सी झंझनाहट होती है। अच्छा। हमारा दिमाग भी ऐसे ही काम करता है। जब किसी की बातें, उसके विचार हमारे अपने विचारों से मेल खाते हैं तो दिमाग को तनाव महसूस नहीं होता, उसे सब कुछ समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इससे हमारा मेंटल लोड कम होता है। हाँ, और हमें थकावट के बजाय ऊर्जा महसूस होती है। ये जुड़ाव कोई संयोग नहीं है, ये न्यूरोलॉजिकल है। अब समझ आया। तभी तो कुछ लोगों से 1 घंटा बात करके भी हम फ्रेश महसूस करते हैं और कुछ से 5 मिनट में ही दिमाग थक जाता है। हाँ, तो वो जो वाइब या कनेक्शन वाली बात हम कहते हैं, वो असल में ये कॉग्निटिव रेजोनेंस ही है। बिल्कुल, वही है। तो ये सिर्फ अच्छा महसूस करने के बारे में नहीं है, लेख यह भी कहता है कि ऐसे रिश्ते हमारी प्रगति को, हमारी ग्रोथ को भी तेज करते हैं। बिल्कुल, ये सिर्फ कंफर्ट के बारे में नहीं है, ये ग्रोथ का कैटलिस्ट है। तो वे ऐसा कैसे करते हैं? इसके 2 प्रमुख तरीके हैं। पहला, वो आपकी पहचान को मजबूत करते हैं। पहचान को मजबूत करते हैं मतलब ये लोग एक आईने की तरह काम करते हैं जो आपके सबसे मजबूत पहलुओं को आपको वापस दिखाते हैं। जब आप खुद पर शक कर रहे होते हैं तो वे आपको याद दिलाते हैं कि आप कौन हैं। वे आपकी आकांक्षाओं को, आपके सपनों को वैलिडेट करते हैं और आपको अपना बेस्ट वर्जन बनने के लिए उकसाते हैं।
इसका कोई उदाहरण है जो इस बात को और साफ कर सके? सबसे अच्छे उदाहरण इनोवेशन और आर्ट्स की दुनिया से मिलते हैं। स्टीव जॉब्स और स्टीव वॉजनियाक को देखिए। हाँ। दोनों टेक्नोलॉजी को लेकर जुनूनी थे। या फिर संगीत की दुनिया में जॉन लेनन और पॉल मैकार्टनी। अच्छा। उनके बीच की जो वैचारिक समानता थी, उसने सिर्फ एक दोस्ती नहीं बनाई, बल्कि एक ऐसा तालमेल बनाया जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ा। जब कोई आपके सपनों में उतना ही विश्वास करता है जितना आप करते हैं, तो वो सपना हकीकत बनने की राह पर चल पड़ता है। स्टीव जॉब्स और वॉजनियाक वाला उदाहरण कमाल का है। मतलब जब कोई आपकी सोच को वैलिडेट करता है तो आप और बड़ा सोचने की हिम्मत करते हैं। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही दूसरा तरीका है, वे आपके मानकों को ऊंचा उठाते हैं। अच्छा। जिम रॉन का एक बहुत प्रसिद्ध कथन है, आप उन 5 लोगों का औसत हैं जिनके साथ आप सबसे अधिक समय बिताते हैं। हाँ, मैंने ये सुना है, पर क्या ये सच में काम करता है? ये सिर्फ एक मोटिवेशनल लाइन नहीं है, इसका वैज्ञानिक आधार भी है। हार्वर्ड के एक समाजशास्त्री हैं निकोलस क्रिस्टाकिस। उनका शोध बताता है कि खुशी से लेकर महत्वाकांक्षा तक ये सारे व्यवहार सामाजिक रूप से फैलते हैं। जैसे कोई बीमारी फैलती है, वैसी ही आदतें और मानसिकता भी फैलती है। सच में? हाँ, जब आप ऐसे लोगों के साथ होते हैं जिनकी सोच ऊंची है, तो वे आपको भी समझौता नहीं करने देते। वो आपको चुनौती देते हैं और आपकी क्षमता के उच्चतम स्तर पर काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। ये सुनने में बहुत शक्तिशाली लगता है, लेकिन क्या ये थोड़ा कठोर नहीं है? किस तरह से? मतलब सिर्फ इसलिए कि कोई हमारी तरह महत्वाकांक्षी नहीं है, क्या हमें उनसे दूरी बना लेनी चाहिए? ये थोड़ा मतलब ही नहीं लगता? ये सवाल बहुत स्वाभाविक है, और यहाँ मतलब बदलने का नहीं बल्कि चुनाव करने का है। अच्छा। ये उन लोगों को नीचा दिखाने के बारे में नहीं है जिनके लक्ष्य अलग हैं। ये अपने सबसे करीबी दायरे को, उन 5 लोगों को सोच समझकर चुनने के बारे में है जो आपकी ऊर्जा को बढ़ाते हैं, न कि उसे कम। हर कोई आपकी जिंदगी में एक जैसी भूमिका नहीं निभा सकता। कुछ दोस्त मस्ती मजाक के लिए होते हैं, लेकिन जिनके साथ आप अपना सबसे ज्यादा समय बिताते हैं, उनका चुनाव आपकी तरक्की की दिशा तय करता है। ये कठोर नहीं बल्कि आत्म जागरूकता है। समझ गई। तो ये एक कॉन्शियस चॉइस है। अच्छा, अब सब कुछ समझ में आ रहा है। ग्रोथ, साइकोलॉजी, लेकिन लेखक ने चमत्कार जैसा इतना बड़ा शब्द क्यों इस्तेमाल किया? आखिर ऐसा क्या खास है इन रिश्तों में जो उन्हें किसी मिरेकल जैसा महसूस कराता है? इसकी सबसे बड़ी वजह है वास्तव में समझे जाने से मिलने वाली गहरी राहत। गहरी राहत? हाँ, आज के दौर की कल्पना कीजिए, चारों तरफ डिजिटल थकान है, सोशल मीडिया है, और गलतफहमियां तो जैसे हवा में घुली हुई हैं। हाँ, ये बात तो सही है। ऐसे में किसी ऐसे इंसान को ढूंढना जो बिना आपके कहे आपको समझता हो, जो आपकी खामोशी को भी पढ़ ले, ये किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। आज के दौर में ट्रूली सीन और हर्ड महसूस करना बहुत मुश्किल हो गया है। बिल्कुल, और लेख में एक बहुत अच्छी बात कही गई है, ये लोग सिर्फ आपकी जिंदगी का खालीपन नहीं भरते, बल्कि उस खालीपन को अर्थ देते हैं। जब आपको हर बात पर अपने सपनों को सही ठहराने या अपनी मान्यताओं का बचाव करने की जरूरत नहीं पड़ती, तो ये एक बहुत बड़ी राहत होती है। यही राहत एक चमत्कार जैसी महसूस होती है, और शायद यही हमें इमोशनली मजबूत भी बनाता है। हाँ, ये इसका दूसरा बड़ा प्रभाव है। ये लॉन्ग टर्म इमोशनल रेजिलियंस की नींव रखता है। इमोशनल रेजिलियंस? ये वो लोग हैं जो आपकी भावनात्मक भाषा बोलते हैं। जब आप किसी मुश्किल में होते हैं, तो वे उलझन बढ़ाने के बजाय समाधान देते हैं। वे अराजकता के बजाय स्पष्टता लाते हैं। वे आपका सेफ्टी नेट होते हैं, जो आपको गिरने पर सहारा देते हैं। ये एक बहुत बड़ा भावनात्मक सहारा है। ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन असल सवाल कि ऐसे लोगों को ढूंढा कैसे जाए? हाँ, क्या लेख में इस पर कोई प्रैक्टिकल सलाह दी गई है? क्योंकि ये लोग बाजार में तो मिलते नहीं है। हाँ, और यही इस लेख की सबसे अच्छी बात है। ये सिर्फ थ्योरी नहीं देता, बल्कि प्रैक्टिकल कदम भी बताता है। कुल 5 कदम बताए गए हैं। ओके, तो क्या है वो 5 कदम? पहला है, अपने मूल्यों पर दृढ़ रहें। जब आप खुद इस बात को लेकर शीशे की तरह साफ होते हैं कि आप क्या मानते हैं, तो सही लोग आपको स्वाभाविक रूप से पहचान लेते हैं। यानी पहले खुद को समझें। बिल्कुल, स्पष्टता चुंबक की तरह काम करती है। दूसरा, अपनी रुचियों को सार्वजनिक रूप से आगे बढ़ाएं। जैसे? अगर आपको पेंटिंग पसंद है तो आर्ट क्लास ज्वाइन करें। अगर स्टार्टअप्स में रुचि है तो उस तरह के इवेंट्स में जाएं, ताकि आपके जैसे लोग आपको ढूंढ सकें। एग्जैक्टली। एक जैसी सोच वाले लोग वहीं इकट्ठा होते हैं जहां उनके साझा मूल्य मिलते हैं। ठीक है। तीसरा, प्रामाणिकता के साथ संवाद करें। अगर आप दिखावा करेंगे तो दिखावा करने वाले लोग ही आपकी तरफ आकर्षित होंगे। जैसे आप हैं वैसे ही खुद को पेश करें। आपकी असलियत ही आपके ट्राइब के लिए सिग्नल है। फेक अट्रैक्ट्स फेक, रियल अट्रैक्ट्स रियल। सिंपल है। चौथा कदम क्या है? चौथा और शायद सबसे मुश्किल कदम,
असंगत संबंधों को जाने दें। ये तो बहुत मुश्किल है, यहाँ ज्यादातर लोग अटक जाते हैं। इसीलिए लेख कहता है कि आप गलत लोगों को पकड़कर सही लोगों के आने की उम्मीद नहीं कर सकते। अपने जीवन में सही लोगों के लिए जगह बनाना एक भावनात्मक नहीं बल्कि एक रणनीतिक निर्णय है। और पांचवा और आखिरी कदम? पांचवा कदम है सिर्फ मौजूदगी नहीं, मूल्य पैदा करें। अच्छा, सिर्फ ऐसे लोगों को ढूंढे नहीं बल्कि खुद भी एक ऐसा इंसान बने जिसे जानकर दूसरों को खुशी हो। एक ऐसा इंसान जो प्रोत्साहन, ज्ञान और वास्तविक जुड़ाव दे। वाह! जब आप दूसरों की जिंदगी में वैल्यू ऐड करते हैं तो वैल्यूएबल लोग आपकी जिंदगी में अपने आप आने लगते हैं। ये पांचों कदम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ना? बिल्कुल। और लेख की एक बहुत ही सशक्त पंक्ति है, जिन लोगों को आप खोज रहे हैं वे भी आपको खोज रहे हैं। ये विचार अपने आप में बहुत उम्मीद देता है। तो कुल मिलाके सार ये है कि एक जैसी सोच वाले लोग सिर्फ साथी नहीं होते, नहीं, वे हमारे उद्देश्यों को गति देने वाले, हमारी शांति के रक्षक और हमारी क्षमता को बढ़ाने वाले होते हैं। बिल्कुल। उनकी मौजूदगी उलझन को स्पष्टता में, अकेलेपन को अपनेपन में और महत्वाकांक्षा को उपलब्धि में बदल देती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात शायद ये है कि जहां आज के रिश्ते अक्सर सतही लगते हैं, वहीं किसी ऐसे व्यक्ति को पाना जिसका आंतरिक संसार आपके साथ मेल खाता हो, किसी चमत्कार से कम नहीं है। हाँ, ये लोग भले ही संयोग से मिले, लेकिन उनका प्रभाव बहुत गहरा और जानबूझकर होता है। वे हमारे जीवन की दिशा, गुणवत्ता और अर्थ तीनों को बदल देते हैं। लेख के अंत में एक बहुत गहरी बात कही गई है जो इस पूरी चर्चा का निचोड़ है। क्या? अगर और चमत्कार अनुभव करने हैं तो असाधारण घटनाओं का इंतजार न करें, असाधारण लोगों की तलाश करें। सच है, क्योंकि आपके बगल में सही दिमाग का होना ही अपने आप में सबसे बड़ी असाधारण घटना है। और अब जाने से पहले श्रोताओं के लिए एक विचार, अगर ये सच है कि जिन लोगों की आप तलाश कर रहे हैं वो भी आपकी तलाश में है, तो आज ऐसा क्या एक कदम उठाया जा सकता है जिससे उनके लिए आपको ढूंढना थोड़ा और आसान हो जाए?